ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री राम, जय शनिदेव। श्रीमद् भागवत का ये श्लोक आपके जीवन में सुख, वैभवता, निरोगता लाए, आपके सारे कलेश जीवन के दूर हों, ऐसी हमारी मंगल कामनाएं हैं। मैं हूं आपका अपना राजवीर सारस्वत। आज के वीडियो में कुछ खास बातें आपके लिए। कुछ भक्त कहते हैं कि हम सुबह पूजा में बैठते हैं, हमें मलिन विचार घेर लेते हैं। कुछ भक्त कहते हैं हम इतने दिनों से पूजा कर रहे हैं लेकिन उसका फल नहीं मिल रहा। कुछ कहते हैं कि हम जब पूजा करते हैं तो सुबह कम कर पाते हैं, शाम को ज़्यादा कर लें। क्या ये उचित है? प्रिय भक्तों, जल्दी से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मेरा एक निवेदन अवश्य है, आप कितनी जल्दी में हो वीडियो पूरा देखा करें और अपने मित्रों को भी कहें, उनको भेजें, ताकि आपके द्वारा भेजे हुए इस वीडियो से उनके जीवन में भी कल्याण हो सके। हम ईश्वर से वादा करके आते हैं और कलकाल में तो गोस्वामी जी ने भी कहा है, कलकाल में संकीर्तन और हरि नाम के जाप के अलावा कोई दूसरा साधन नहीं है। आप जो भी काम करें भगवान को साक्षी मान लें, आपको कष्ट नहीं होगा और विश्वास रखिए आपके काम जरूर बनेंगे। उन कामों में सुविचारता होनी चाहिए, उद्देश्य अच्छा होना चाहिए, किसी का बुरा नहीं होना चाहिए। आपको अपने जीवन के लिए जो भी मंगल कामनाएं मांगनी है, जो भी काम करने जा रहे हैं शुभ काम, उसमें ईश्वर की साक्षी मान लें। हे ईश्वर, हे करतार, हे अलमाइटी गॉड, मैं इस कार्य को करने जा रहा हूं। हे प्रभु, कोई भूल चूक हो उसे क्षमा करें और मेरे इस कार्य को सिद्ध करें। मैं आपका छोटा सा भक्त आपसे प्रार्थना करता हूं, आपको ईश्वर को साक्षी मान लें, आपके कार्य अवश्य पूरे होंगे। लेकिन ब्रह्मा जी द्वारा रचित आप अगर कोई ऐसी चीज मांगते हैं जो ना आपके प्रारब्ध में लिखी है, ना वर्तमान में लिखी है, क्योंकि आपका कर्म संजोग उसके लिए मायने रखता है, आपकी की हुई मेहनत उसके लिए मायने रखता है। आप जिस क्षेत्र में भी हों उसमें आपको उन्नति मिले, ईश्वर को साक्षी मानकर ये प्रार्थना करें। रहा सवाल ये, आपके पास जितना समय हो उतने ही समय में भाव विभोर हो जाइए, आपका कोई नुकसान भी ना हो। ईश्वर भाव के भूखे हैं। आप उतने ही समय भजन करें, यहां तक कि अगर आपके पास बिल्कुल समय नहीं है, आप चलते फिरते भी मानसिक जाप कर सकते हैं। उससे बड़ा प्रभाव कोई नहीं हो सकता, आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। शनिधाम मनु भैया ने ओम नमः शिवाय ओम का जाप बताया है। आप मानसिक जाप अपने कार्य क्षेत्र में भी कर सकते हैं, अपनी दुकान में, अपनी फैक्ट्री में, अपने ऑफिस में, कहीं पर भी ये जाप आपके यहां चलता रहेगा। विश्वास करिए, आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। आदिदेव महादेव निश्चित रूप से प्रसन्न होंगे। मां पार्वती आपको जरूर आशीर्वाद देंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। दूसरी विधि, शनिदेव महाराज का दीपदान अवश्य करें। दीपदान की विधि वीडियो के माध्यम से आप जान सकते हैं, आपके जीवन में निश्चित रूप से कल्याण होगा। तीसरी बात मैं बड़ी महत्वपूर्ण बताने जा रहा हूं, मार्केट से सस्ता घी पूजा के लिए कभी न खरीदें। ऐसी रिपोर्टें आती हैं कि पूजा के नाम पर दुकानदार भी सबसे सस्ता घी रखते हैं। कभी नहीं, यह समझौता कभी न करें। आप पूजा के लिए अच्छी क्वालिटी का घी अवश्य लाएं और उसी से अपने घर में दीप प्रज्वलित करें। सुबह की आरती, संध्या बंदन का जो दीप प्रज्वलित होता है, आप शुद्ध घी के साथ करिए। दुकानदार भी प्रलोभन देने लगे हैं, माता जी, बहन जी, ये घी सस्ता है, पूजा ही तो करनी है। यानी पूजा ऐसा सोचते हैं कि पूजा कोई सिर्फ पल भर का दिखावा है। नहीं, हमें अपने इष्ट देव से आशीर्वाद चाहिए, उनसे हमें जीवन में खुशियां चाहिए। आपके इष्ट देव के पीछे जो ऑरा होता है
उस घी की ज्योति से उनकी आयु बढ़ती है, वो ऑरा में समाहित हो जाती है और उसके बदले आपके इष्ट देव आपको वरदान देंगे ही देंगे, ये सुनिश्चित मानिए। पहली बात, मार्केट से भारत में ज्यादातर 3 तरह की बातें होती हैं। पहला सरसों के तेल का, वो भी सरसों का तेल सुबह के बंधन, सुबह की आरती और शाम की आरती में नहीं होता, देसी घी का इस्तेमाल होता है। लेकिन शनिदेव महाराज के लिए भी आप सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। जो शाम को दीपक जलाते हैं, आप देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और तिल के तेल का, कभी भी मार्केट से पैक किया हुआ तिल का तेल ना खरीदें। मेरा निवेदन है, आपको 50 रुपए 100 रुपए की एक बोतल मिल जाती है, लेकिन अगर आप उस बोतल को अपने घर में रखें, वो जम जाती है, उसमें केमिकल मिले होते हैं। जिस क्षेत्र में तिल की खेती ज्यादा होती है, पैदावार ज्यादा होती है, वो कोल्हू से लेकर के आए। आपको थोड़ा सा महंगा मिलेगा, लेकिन शुद्ध मिलेगा। जो सुबह शाम की आरती के लिए, वो आप देसी घी का इस्तेमाल करें, अच्छी क्वालिटी का घी लें। मेरा ये निवेदन है। आपके घर से नकारात्मकता निश्चित रूप से जाएगी ही जाएगी। और जो भी काम करने जाएं, उसमें ईश्वर को ही साक्षी मान लें। हे परमपिता, हमारे इस काम को आगे बढ़ाना। हमारा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि बंधन स्वीकार करें, हमारे इस काम को सफल करें। हम आपकी शरण में हैं। इतना निवेदन करिए। आप विश्वास करिए, जिस कार्य में भी आपने ईश्वर को साक्षी मान लिया, वो कार्य आपका जरूर सफल होगा। अनलेस अनटिल आप कोई ऐसी चीज मांग लें जो आपके कर्म क्षेत्र से बाहर की हो, ये तो बेईमानी है। आप जिस लेवल पर हैं, इच्छाएं सीमित रखें, जीवन अति आनंदमय हो जाएगा। जीवन आपका आनंदमय हो जाएगा। ज्यादातर तो इस भौतिकवाद में इच्छाओं का बढ़ना ही हमें दुख दे रहा है। इच्छाएं अनंत ना रखें, मेरा निवेदन है। सादगी से जीवन जिए। सादा जीवन उच्च विचार वाला फॉर्मूला अपना लें, आपको उसी में इज्जत मिलेगी, ये सुनिश्चित है। तो मेरा ये निवेदन आप स्वीकार करेंगे। दूसरा, एक विशेष बात बताने जा रहा हूं। आपको जब भी मेरे पास नकारात्मकता से रिलेटेड जो भी प्रश्न आते हैं, उसमें एक ही बात पूछी जाती है, अचानक दबाव बढ़ गए हैं नकारात्मकता के, क्या करें, कैसे दूर हो, धाम बम चल रहा है, क्या किया जाए। इस तरह के सवालात आते हैं। हमें भी आपकी फिक्र है। हम भी ये चाहते हैं कि आपका जीवन निरोगी हो, सुखमय हो। और मनु भैया ने जितना प्रयास किया है, आपको बहुत सारी साधनाएं बताई हैं, चाहे वो ममकाम वाला मंत्र हो, चाहे वो ओम दुम दुर्गाय नमः ओम वाला मंत्र हो, ओम नमः शिवाय ओम, पूरी दुनिया बसती है, आप भजें। शनिदेव महाराज का दीपदान पूरी दुनिया करती है, आप भी करें। लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको एक वैदिक मंत्र बताता हूं। आप कृपया, वैसे ईश्वर के भक्तों को कोई चीज छू नहीं पाएगी इतने सारे उपाय करने के बाद भी, लेकिन कोई आपातकाल है तो आप इस मंत्र को जप सकते हैं। प्रेत बाधा ही नहीं, कोई भी पास में नहीं आएगा। ओम नारायणाय अनंत हरे, नरसिंह प्रहलाद बाधा हरे कृपालु ओम। बस छोटा सा मंत्र है, दोबारा मैं बोल देता हूं। ओम नारायणाय अनंत हरे, नरसिंह प्रहलाद बाधा हरे कृपालु ओम। बस इतना सा बोलना। अब देखिए उस ईश्वर का चमत्कार। आपके जीवन में नए रंग खिलें, आपका परिवार हमेशा खुशहाल रहे, जो कुछ हम कमाते हैं उसी में खुश रहें, ईश्वर का भजन
छोटे बच्चों को साथ लेकर के जरूर करें। संध्या की आरती मेरा निवेदन है, छोटे बच्चों को साथ लेकर के जरूर करें। आपका घर का वो आंगन खुशियों से दमक उठेगा, खुशियों से चमक उठेगा। ईश्वरी गुणगान से घर का कोना कोना प्रकाशमान हो जाएगा। और बच्चों की आवाज तो प्रभु की आवाज है, प्रभु की वो तरंगें आपको निश्चित रूप से छुएंगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं राजवीर सारस्वत आपसे विदा लेता हूं। जय शनिदेव, जय शनिदेव।